भारत के उस सपूत की जयंती जिसने राजनीति में शब्दों को तलवार नहीं, एक सेतु बनाकर रखा। अटल बिहारी वाजपेयी, कवि भी, नेता भी, विपक्ष में भी स्वीकार्य, सत्ता में भी विनम्र। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पर उससे भी अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों और संवाद की संस्कृति के प्रतीक बने। उनकी जयंती को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक ऐसे शासन की स्मृति में जो विकास, पारदर्शिता और संवेदनशीलता पर टिका था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। पिता स्कूल शिक्षक, स्वयं भी साहित्य और हिंदी के गंभीर विद्यार्थी। पत्रकारिता से शुरुआत, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों से जुड़े। फिर जनसंघ की राजनीति में आए, जहां उन्होंने भाषणों से एक ऐसी राजनीतिक भाषा गढ़ी जो टकराव के बीच भी संतुलन और असहमति के। वाजपेयी ने विपक्ष के नेता के रूप में लाखों लोगों के दिल जीत लिए। इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री भी उनके बोलने पर ध्यान से सुनती थी। उनकी भाषा में तंज भी था, कविता भी, तथ्य भी और संतुलन भी। आपातकाल के दौर में वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहे, जेल गए पर आवाज नहीं झुकी। जनसंघ से होते हुए वो जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक चेहरों में शामिल हुए। 1980 के दशक में जब बीजेपी नई नई थी, तो उनकी स्वीकार्यता और विश्वसनीयता भी उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। देश ने उन्हें पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते देखा, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई। उन्होंने बहस के बाद कहा था, सत्ता के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। 1998 में वो फिर प्रधानमंत्री बने, इस बार गठबंधन के साथ। लेकिन जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने पर सरकार 13 महीने में गिर गई। और फिर 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मजबूत बहुमत से सरकार बनाई और वाजपेयी ने पहली पूर्ण अवधि की गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में देश का नेतृत्व किया। अटल जी के शासन की सबसे बड़ी पहचान साहस, संयम का अनूठा संतुलन था। 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण दुनिया को चौंकाने वाला कदम था। भारत ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया, आत्मविश्वास का संदेश दिया, पर साथ ही नो फर्स्ट यूज की नीति और शांति का भरोसा भी दिया। इसी के साथ उन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शांति की पहल की। दिल्ली से लाहौर तक बस यात्रा पर खुद गए, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, उम्मीदें जगी कि उपमहाद्वीप में नया अध्याय लिखा जाएगा। लेकिन इसी बीच 1999 में कारगिल